लोग हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ के देख रहे हैं आप, श्रेया तिवारी का एक मैटर हुआ है। चिल्ड्रेन की छात्रा थी, उन्हीं की यहाँ पे सहेलियां हैं। ज्यादा मैटर को हम खींचते हुए ना सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। सबसे पहले आप लोग उनकी सहेलियां हैं श्रेया तिवारी की। हाँ, तो क्या मैटर हुआ था, कैसे कुछ बताएं। मैटर कुछ नहीं था, उसको मेंटली हरास किया जा रहा था। कौन कर रहा था? प्रिंसिपल। उसको हमेशा 2 दिन से उसके साथ स्कूल में टॉर्चर हो रहा था। उसको प्रिंसिपल ऑफिस में हरास करने की कुछ वजह रही होगी, क्या कारण क्या था? वजह देखिए, वजह ये थी कि उसके बैग से फोन, कीपैड उसके मम्मी पापा ने दिया था क्योंकि वो बहुत दूर से आती थी। तो फोन का ये मैटर तो देखिए, उसके बैग में जानबूझ के कॉन्डम डाला गया। उस लड़की ने किया था, कुछ पता था? ये नहीं पता। उसके बैग में जानबूझ के डाला गया, उसका नहीं था। वो प्रिंसिपल मैम के रोज उसे बुला के ऑफिस में हरास कर रही थी, खड़ा करती थी बाहर। रोज वो वहाँ पर हरेसमेंट किया जाता था। और वो गई थी हाथ पैर जोड़ के, बोली थी कि मैम एक बार सीसीटीवी फोटेज चेक करिए, पर मैम एकदम चेक नहीं की थी। सीसीटीवी फोटेज नहीं चेक कर रही थी। उसे रोज बुला के 1 पीरियड 2 पीरियड खड़ा कर रही थी। फिर जिस दिन उसकी डेथ हुई, उस दिन वो सुबह आई थी, हम लोग के साथ सुबह खेल रही थी, हंस रही थी। ऐसा कुछ नहीं था। लंच में भी वो लंच की हम लोग के साथ, और लंच में खेली, हंस रहे थे हम लोग। फिर लंच के बाद उसे जब ग्राउंड में बुलाया गया, नहीं पता उसके साथ ऑफिस में क्या हुआ। वो ऑफिस से निकली, प्रिंसिपल ऑफिस से तुरंत ऊपर से जाके तुरंत कूद गई। और वो जब कूदी ना, उससे पहले सारे बच्चे ऊपर के चिल्ला रहे थे। और उससे पहले वो रेलिंग, जब वो ऊपर में खड़ी थी टेरेस पर, तो सब लोग देख रहा था। उससे पहले बच्चे चिल्ला रहे थे। फिर उसके बाद रेलिंग को पकड़ी। रेलिंग बहुत हमारी ऊंची है, उस पर वो पैर मतलब डाली, तो भी सब देख रहे थे। फिर उसके बाद वो जो रेड वाली स्लोप है, वो बारजे पे वो अपना पैर रखी, वो अपना चश्मा फेंकी, फिर दुपट्टा फेंकी, फिर देन वो खुद कूदी। सारे टीचर नीचे देख रहे थे, फिर भी कोई किसी ने कुछ नहीं किया उसके साथ। ये हमने तो बस झलक देखी, नीचे सारे टीचर। उसके बाद ये जब ड्रामा में गई है, उसके बाद ये जिंदा भी थी, मतलब ये बोल भी रही थी। फिर अचानक फिर मतलब वो 6:30 कुछ करीब उसकी डेथ हो गई। देखिए कितना ही मतलब बुरा चीज है, नहीं समझ में आता। उस तरह स्कूल में हर टाइम सीसीटीवी कैमरा चालू रहता है। कोई भी बच्चा, अगर कोई किसी भी स्कूल में टीचर नहीं है, क्लास में बात होती है तो तुरंत माइक लेके चिल्लाती है, ये क्लास कीप क्वाइट, ये क्लास कीप क्वाइट। वो लड़की उतना ऊपर से उस फ्लोर पे चली गई, उस फ्लोर पे जाना मना है, कोई नहीं जाता उस फ्लोर पे। तुरंत गार्डन का टोक लेते हैं। एक सवाल बनता है कि वहाँ के लॉक लगा रहता होगा, खुला कैसे? वही चीज। और कैसे वो चली गई, अब उनको सीसीटीवी कैमरे में नहीं दिखा कि वो कैसे ऊपर चली गई। उस तरह हमेशा कैमरे से बोलते रहेंगे कि ये बच्चा वैसा करे, ये बच्चा वैसा करे। और लड़की को टॉर्चर तो बहुत किया जाता है, हर बात पे उनके कैरेक्टर पे लोग चले जाते हैं। और अनुकृति मैम थी, उस लड़की को सारे 11th क्लास में उसको घुमा के बता रही थी कि देखिए ये लड़की ऐसे, ये लड़की ऐसे। सवाल कर रही थी और कह रही थी कि तुम पढ़ने लायक नहीं हो। और वो भी 10th में 90% लाने के बावजूद नहीं कह रही थी। 10th में 90% आता कैसे? और अभी तो 11th में थी, अभी नया एडमिशन भी हुआ रहा होगा। 3 महीना वो इस स्कूल में आई थी। और जब उसको फोन मिला तो फोन उसके पेरेंट्स ने दिया था। फ्राइडे को फोन मिला तो पेरेंट्स को बुलाना चाहिए था। फिर मंडे को क्यों पेरेंट्स क्या फोन गया जब उसकी डेड बॉडी मिली तब? तो पहले जो इस तरह के उनके बैग में सामान मिला तो पेरेंट्स को कॉल ना करके उन्हीं को टॉर्चर किया जाने लगा। फ्राइडे को उनके बैग में फोन मिला, लेकिन फ्राइडे को पेरेंट्स को ये बात नहीं बताई गई। मंडे को पेरेंट्स का फोन गया, पेरेंट्स आए तब तक लड़की की डेड बॉडी मिल रही है। वो भी क्या कहते हैं 8:30 पे उसकी डेथ हुई थी। और देन उसे 11:56 से कॉल किया जा रहा था पेरेंट्स को। उसके बीच कुछ हुआ, कुछ बता नहीं रही थी। और वो बहुत रिक्वेस्ट की थी, उसके बाद भी कुछ नहीं। और ये फ्राइडे की बात है। और फ्राइडे को सारे बच्चे सर से बोले कि एक बार आप चेक करवा लीजिए सीसीटीवी फुटेज पर, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया नहीं गया उनके साथ। उस टाइम का एक भी सीसीटीवी फुटेज मिला ही नहीं है। हर टाइम का है तो उस टाइम का भी आना चाहिए। लड़की कैसे कूदी, कैसे गई, सब मिलना चाहिए। उस टाइम पे एक भी फोटोज नहीं है, वीडियोज नहीं है। अगर जो लड़की रखी थी, कोई संदेह होगा कि ऐसा ही कोई लड़की को कौन कर सकती है? वो तो पता नहीं, उसके क्लास के हैं नहीं हम लोग। लेकिन ये है उसके पेरेंट्स खुद एक्सेप्ट करें कि हाँ हमने अपनी बच्ची को फोन दिया क्योंकि वो दूर से आती है। ये बात फैमिली को पता होनी चाहिए। पेरेंट्स इसके जिम्मेदार है ना कि उन्होंने फोन दिया, इसमें बच्ची की क्या गलती है? पेरेंट्स के बिना एक सवाल और भी उनका हमने देखा था कि वो बोल रहे थे कि उसके साथ कुछ गलत हुआ, कपड़े फटे थे। अगर वो ऊपर से गिरते तो कैसे कपड़े फट जाते? उसके साथ कुछ हुआ है इतना पता। वो 5th बेल से गई, पूरा 80 मिनट पूरा ऑफिस में थी, उसके साथ क्या हुआ पता नहीं। क्लास टीचर भी कुछ अच्छे नहीं, अभिषेक सर। प्रिंसिपल मैम डायरेक्ट मना करी कि हमें इस मैटर पे पता नहीं, हमारे तक ये बात नहीं है। और 80 मिनट तक वो प्रिंसिपल ऑफिस में थी। ऐसे साफ उनका झूठ पता। क्या संदेह लगता है कपड़े फटने का कारण क्या वजह, मतलब क्या लगता है क्या कारण रहा होगा कपड़े फटने का? अभिषेक सर की वो क्लास की थी। और अभिषेक सर की क्लास में ये सब मैटर पहले भी हो चुका है, तो सारा संदेह उन पर ही जाता है। मतलब आप एक टीचर पे
लगा रही है कि उन्होंने कुछ उनके साथ गलत किया हुआ है। हाँ, उनके पेरेंट्स का भी कहना है कि वो अपने बचाव में जाकर ये कदम उठाई है। और विशेष वैसे है जो हम लोग आज के टीचर है वो ऐसा करते भी है। मैंने देखा जब वो मतलब ऊपर से गिरी तो प्रिंसिपल मैम बहुत नॉर्मल थी, क्योंकि चेहरे पे कुछ भी ऐसे नहीं कोई लड़की गिरी है तो थोड़ा सा भी इमोशनल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था उस जगह पे। और मरने के 80 मिनट पहले वो प्रिंसिपल मैम के साथ ही थी, मरने से जस्ट पहले 80 मिनट पहले 80 मिनट तक उनके साथ थे उनके ऑफिस में। मतलब पूछताछ हो रही थी या फिर उनके साथ कुछ बुरा व्यवहार किया जा रहा है वो हम लोग को नहीं पता। ऑफिस में थी वो, ऑफिस से जाने के बाद ही तुरंत कूद गई ऊपर से। ऑफिस के बाद वो क्लास में आई ही नहीं थी। जब प्रिंसिपल मैम से मिलने के लिए गए उसके बाद फिर आप लोगों के पास क्लास में सीधे चली गई सुसाइड करने के लिए। हाँ, मतलब कुछ बड़ा हुआ होगा। हाँ एकदम मतलब वो क्लास में आई नहीं, उनसे मिलकर वो क्लास में आई नहीं, वो डायरेक्ट छत पे गई, वहां से कूद गई। उसके बाद वहाँ पे ऐसे धीरे 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 शोर की बहुत ज्यादा शोर हुआ, जब हम वहाँ पे दिखे तो वो कूद गई थी। उसके बाद चेहरे पे बिल्कुल नहीं था। ये चीजें बड़ी मतलब सोचने वाली बात है कि हर जगह स्कूल है और इसलिए लड़कियां जाती है पढ़ने के लिए। अगर स्कूल में लड़कियां सेफ नहीं रहेंगी तो कहाँ वो बताइए रहेंगे। स्कूल में अगर गर्ल्स है सिर्फ तो गर्ल्स टीचर, कॉलेज में नहीं सेफ है तो कहाँ रहेंगे। वहाँ पे टीचर्स क्यों है जेंट्स, वहाँ पे लेडीज होनी चाहिए। जब गर्ल्स कहा जाता है कि सोनम मैम उस स्कूल के लिए लड़कियों के लिए बहुत अच्छे मतलब सुविधाएं रखी थी, पर ये सुविधाएं कि बच्चा खुद